नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाएंगे मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑपुलेंसिया लर्निंग। अब लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट जिस भी जगह के आसपास में खड़ा है एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो कुछ भी काम फ्राइडे के दिन होके गया है उसके अंदर में बायर्स नहीं। तो अगर वहां बायर्स नहीं है तो हम एक बार नीचे की तरफ में आएंगे, पर किस लेवल तक आएंगे? 19,115, 91,115। फिर मैंने आपको बोला था कि मैं मानता हूं कि चलो नहीं है, पर अगर है प्राइस तो आ गई ना, भाव में तो आ गया है, अगर है तो सर ये गलती से भी फ्राइडे का लो नहीं काटेगा। अगर नहीं काटता है तो जो हम पिछले एक महीने से, एक महीना और एक हफ्ता ऑलमोस्ट आप लेके चलते हैं, तो 40 दिनों से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम नीचे की तरफ से बेस बना के हमको बाउंस लेना है 19,700 से 800 के आसपास में, वो बाउंस के लिए हम एकदम रेडी हो जाएंगे। फिर आपने देखा होगा मंडे के दिन हम गैप अप खुले और फिर वहां से जो कारोबार चालू हुआ, और आज जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ निफ्टी कहीं ना कहीं 19,800 के घरों में जाके क्लोज करा। तो सर उम्मीद करता हूँ कि आप खुश तो बहुत होंगे, आप लोगों का व्यू तो सही रहा होगा, चाहे आपने पैसे कम बनाए ज्यादा बनाए वो अलग चीज है, पर आपका जो व्यू था, आपकी जो डायरेक्शन था वो तो सही था ना। तो अगर वो सही था तो वीडियो को लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने कमेंट्स तो मुझे जरूर बताना कि मुझे आप लोगों का व्यू जानना है कि जब मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा था, आप तो यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस देखते हो, कहीं आपको इतना क्लियर कट स्टेटमेंट कहीं सुनने को मिला? और मैं हमेशा बोलता हूं बैठ के वीडियो बनाना बहुत आसान है, पर मेरे लिए वो सबसे बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि इस जो कुर्सी पे मैं बैठा हूं उसके अंदर बहुत सारे कांटे हैं। कांटे किस चीज के हैं? कि मेरी क्रेडिबिलिटी आपके सामने दाव पे लगी। मैं जो आपके सामने एनालिसिस दे रहा हूं मुझे सारे चीजों का ध्यान रख के आपके सामने एनालिसिस देना है। मैं कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं सकता कि देखो ऐसा हो गया वैसा हो जाएगा, नहीं नहीं अभी मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी अब शॉर्ट करो, मार्केट में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे कुछ भी मैं स्टेटमेंट आपके सामने नहीं बोल सकता हूं। मैं आपके सामने वही बोल सकता हूं जो मुझे मेरे एनालिसिस के हिसाब से दिखता है, और आप ही लोग जज कर सकते हैं क्योंकि आप मेरे ऑडियंस है, आप लोग वीडियो देखते हैं, तो आपसे अच्छा कोई जज मुझे नहीं मिलेगा। आपका व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अब हमने देखा इस हफ्ते के दौरान हम 19,800 के आसपास में आ गए। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फील आ रहा होगा कि यार हम तो शॉर्ट में थे, मार्केट तो रोज दिखाता था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, पर क्लोजिंग अलग जगह आ जाती थी, फिर ये गैप अप खुलते चले गया, 3 दिन इसने डोजी फॉर्मेशन बनाया, फिर एक दिन बड़ी कैंडल बना के खींच लिया, और फ्राइडे वाले दिन जो कारोबार हुआ आपको तो सबको पता ही है। तो अब ऐसे में बहुत सारे लोग छूट गए हों। तो अब अगले हफ्ते के लिए मेरा व्यू क्या निकल के आता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगले हफ्ते के लिए मेरा ऐसा व्यू निकल के आता है, मैं अभी आपको पहले निफ्टी के बारे में बताऊंगा, फिर हम थोड़ा सारे डेटा पॉइंट देखेंगे, बाहर के मार्केट देखेंगे, फिर मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। तो निफ्टी के अंदर में सर मुझे ऐसा दिख के आता है कि हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे ये ऊपर की तरफ में ही आपको काम करवाए, उसके बाद में आपको थोड़ा सा एक फॉल या टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब वो किस टाइप से मिलेगा, क्या हो सकता है, कहां तक आ सकते हैं, जब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको वहां पे शेयर करता हुआ चलता हूं। तो इस मार्केट में अब आपको शॉर्ट नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि एक रील मैंने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पे डाली थी, वो आपने देख लिया हो कि 23 ऑफ अगस्त के बाद में अगर आपको 19,500 ऊपर की तरफ में कटता हुआ कभी भी दिखता है और मार्केट वहां सस्टेन कर लेता है, तो यू शुड नेवर शॉर्ट दिस मार्केट दिस टाइम। तो इस वाले फेज के अंदर में आपको गलती से भी सोचना भी नहीं है कि मुझे मार्केट में शॉर्ट करना है, और जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनका तो हालत आपको दिख ही रही हो। करेक्ट? तो जो लोग मुझे बार बार बोलते हैं ना कि सर आप हमेशा बुलिश ही रहते हो, बुलिश ही रहते हो, अरे भैया जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जब तक मार्केट मुझे नहीं बोलता, जब तक मुझे प्राइस नहीं बोलती है कि मैं यहां से नीचे की तरफ में तेजी में गिरने वाली हूं, या मेरा बुल रन खत्म हो गया, या मेरा जो भी अपसाइड का स्ट्रक्चर था वो टूट गया है, तब तक मैं कैसे आप लोगों को बोलूं? अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है सर देखो निफ्टी 400-500 पॉइंट गिर गया तो अब हम बियरिश हो गए। अब मेरे लिए नहीं होता सर, मेरे लिए यहां से 2,000 पॉइंट भी अब नीचे गिर जाओगे, 3,000 पॉइंट भी नीचे गिर जाओगे तो भी मेरे लिए बियरिश नहीं है। हर आदमी का एक एनालिसिस होता है, हर आदमी का एक लॉजिक होता है। अब जितना डीप आपका नॉलेज जाएगा उतना डीप आप उसको समझेंगे। और बाकी जो डेली एनालिसिस वाले मेंबर्स है जिन्होंने यूट्यूब पे मेंबरशिप लिया है उन्होंने तो जादू देखा ही है। वीकली स्टॉक एनालिसिस वाले मेंबर्स ने भी जादू दिखा है कि जो जो स्टॉक्स के बारे में हम यूट्यूब पे डिस्कशन करके गए थे वो सारे स्टॉक्स में 5%, 10% इतना बढ़िया ब्लास्ट देखने को मिला है। तो फिर अब आपको इससे ज्यादा और क्या पैसा चाहिए? वंस यू नो वेयर द मार्केट इज गोइंग,
वंस यू नो हाउ टू प्ले, फिर आपको दिक्कत कहाँ है? आपको दिक्कत बस इस चीज की आपको डायरेक्शन में नहीं आप मान पाते, प्लस आपका ईगो बीच में आ जाता है कि मैंने जो व्यू बना के रखा है उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। मैं तो आपको आज भी बोलता हूं, मैं जो व्यू दे रहा हूं उसके साथ मैं आपको हमेशा कॉन्ट्रा व्यू दे के जाता हूं कि अगर मैं जो मान रहा हूं अगर वो नहीं हुआ तो मार्केट ये करेगा, और अगर ये वाला सिचुएशन इसने किया तो कहां तक आएगा वो भी लेवल में आपको देके जाता हूं। तो आप हमेशा मेरा वीडियो जब भी देखते हैं आप हमेशा सेफ रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक तरफ ऐसे जैसे घोड़े को दोनों तरफ में हम लगा लेते हैं ना, घोड़ा सिर्फ आगे की तरफ में देख के भागता है, हम वैसे काम नहीं करते। हम ये निकाल के पूरा व्यू लेके चल रहे हैं और उसमें फिर हमारा एनालिसिस हमारे नॉलेज के हिसाब से क्या है वो मैं आप तक डिलीवर करता हूं। तो आइए सर चार्ट पे अब हम देख लेते हैं थोड़े से सेक्टर्स और बाहर के मार्केट, फिर मैं आपको वहां पे व्यू। तो सर ये हमारे सामने आ रहा है निफ्टी का ऑटो सेक्टर। यहां से इसने करेक्शन करी थी, अब इसने एक चाल ऊपर की बनाई है, अब ये बनते चल सकती है। 16,000 में लास्ट टाइम भी आपको बोल के गया था, अब यहाँ से और ऊपर की तरफ में इसको निकलना है। तो मेरे हिसाब से 16,600 16,800 के आसपास इसके पास दरवाजे है। तो सर ये एकदम आसानी से सकता है। अभी तो इसके अंदर जब तक हम इसके नीचे नहीं आते, देखो टारगेट के बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, कौन से लेवल के नीचे नहीं आना है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है 15,700। नेक्स्ट इज एनर्जी, इसने भी तेजी से निकाला। अब ये मैं आपको आज थोड़ी ना बोल रहा हूँ, आप लोग मेरा इतने बार वीडियो देखते हो, मैं आपको क्या बोला था, ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने सस्टेन कर दिया है। पूरा निफ्टी गिर गया नीचे 400-500 पॉइंट, इसने आपको कुछ भी करेक्शन नहीं दिखाई, इसने साइडवेज काम किया। तो सर फिर ये क्यों गिरेगा? तो अगर ये नहीं गिरेगा तो फिर क्या करेगा? ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलेगा तो कहां जाए? 30,000 तो आप ये ले लो सर, मैं आपके लिए यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ये लाइन आप ध्यान में रखिए, ये तो आ जाएगा। ठीक है, आईटी, ये देखो आईटी में जादू, मैं आपको थोड़ी ना बता रहा हूँ, ये तो जब हम गैप डाउन खुले थे उसके बाद हम यहाँ से काम करते ऊपर की तरफ में, फिर यहाँ वापस गैप डाउन खुले थे, फिर मैं आपको पहले बोल दिया कि हम 34,187 जाने वाले हैं। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी यहाँ से चल रहा है, ये भी सुंदर चल रहा है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। फार्मा, मेरे हिसाब से फार्मा करेक्शन में जाएगा क्योंकि फार्मा ने बहुत ही लंबी चाल बना ली है, तो पिछली रैली में फार्मा ने हेल्प किया, अब मेरे हिसाब से फार्मा थोड़ा सा रेस्ट करेगा और इस गैप फिल्म तक आना चाहिए। ये जो लेवल है 14,450, इन लेवलों के आसपास इसको एक बार तो आना है, ये तो कंफर्म है। अभी आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, वो देखेंगे, पर इसको तो आना है। पीएसयू बैंक, ये भी धीरे धीरे निकालना चालू कर रहा है, बैंक निफ्टी निकालना चालू करेगा, तो ये क्यों नहीं निकलेंगे? ये भी यहाँ से निकलना शुरू कर रहा है, तो अपर लेवल पे रेजिस्टेंस के पास काम कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। इंफ्रा, वेरी गुड मूव, इसने भी लास्ट टाइम बहुत अच्छी चाल दिया है, मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, पर करेक्शन के पहले यहाँ से ऊपर चाल बना सकता है, फिर यहाँ पे कई टॉप फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ में करेक्शन करेगा, और मेरे हिसाब से इसने यहाँ तक नहीं तो भी यहाँ तक तो आना ही चाहिए, 5,900 के आसपास में तो आना ही चाहिए। अब देखेंगे इसको क्या होता है। फिन निफ्टी, ये भी धीरे धीरे आके अब इसको भी इस टारगेट को छूना है या शायद इसको भी काटना है ऊपर की तरफ में, 20,568 ये मुझे दिखता है। रियल्टी, ये भी अपने टारगेट का ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका है, मतलब 600 का हमारा टारगेट था, इसने हाई 593 लगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम पास करेगा। इसने भी, रियल्टी ने बहुत अच्छी मूव दे दिया है, इसके अंदर में करेक्शन बची है, तो यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाता है, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। कमोडिटी, इसके अंदर भी राइज बनना शुरू हो गया, 6,600 हमारा टारगेट है, बस ऑलमोस्ट छू के ही आया है उसको, तो 585 तक चले गया था, अब 1-2 दिन में ऊपर कर देगा गैप ऑफ ओपनिंग, तो शायद ये टच कर ले, ये भी लाइट हो जाएगा। कंजम्पशन ने बहुत अच्छी रैली दी है, तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन भी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट होना चाहिए था, वो हो गया है, इसको टेस्ट करना चाहिए था कि उसके भी नीचे गया है, तो नीचे जाके ऊपर आ गया, मतलब अभी यहाँ पे ये इस टारगेट को, हमारा जो पेंडिंग टारगेट छूट गया था, शायद इसको छूने के लिए 8,600 के आसपास में निफ्टी कंजम्पशन आ जाएगा। नेक्स्ट इज एफएमसीजी। एफएमसीजी में एकदम बहुत बढ़िया शानदार चाल के अभी करेक्शन कर रहा है, ये भी निकलेगा ऊपर की तरफ में, इसने टारगेट छोड़ा है 55,000 का टारगेट छोड़ के आया है ये 54,350 से, तो सर ये इसको छूने के लिए तो जाएगा। ठीक है, मेटल को टारगेट तक आना था, टारगेट को छू लिया इसने अभी रैली स्टार्ट करी, इसके ऊपर सस्टेन किया, डबल रीटेस्ट किया, ऊपर की तरफ में निकला है, अभी रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम इसका हाई का भी ऑलमोस्ट का लेवल है ये, जिसने हमारा लास्ट टाइम का टारगेट छुआ नहीं था, तो यहाँ पे छोड़ा, तो सर छोड़ोगे तो आपको आना तो पड़ेगा, तो ये आगे आप अब इधर थोड़ा समय स्पेंड करेगा इस हफ्ते के दौरान। अब ये रेजिस्टेंस जो है इसको सपोर्ट डिक्लेयर करना है, तो एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, टाइम पास करेगा, ऐसा कुछ कारोबार आपको मेटल में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज मीडिया ने वन शॉट ऊपर की रैली बनाई है, वन शॉट रैली बनाई है, जब कभी भी ये थोड़ा उतने वन शॉट में नीचे भी आती है, तो इसका करेक्शन यहाँ तक पेंडिंग है, 2237 अगर करना है तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये टारगेट था, टारगेट को छूने के लिए जब इसने निकाला, इस ट्रेंड लाइन को काटा जो हमारी नीचे से आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को काट के इसने जब सस्टेन किया, तो हम लोग तो यही से, मतलब मैं आपको बुलिश स्टांस के साथ में व्यू बता रहा था, फिर इसने जब काटा तो हमको पता था कि इसको 24-23 के आसपास में आना है, 2423 इसने टच किया, अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और अब इसको समय भी
बिताना चाहिए। अब ये क्या करेगा मीडिया इस टाइप में, एक तो बहुत तेजी में नीचे मारेगा इस लेवल तक 2237 तक, जहां तक इसको आना चाहिए कम से कम, या फिर यहाँ पे इसको सपोर्ट बना के इसके ऊपर में टाइम पास कर लेगा एक आध महीने के आसपास। अब देखेंगे ये क्या सिलेक्ट करता है। मिड कैप तो मैं क्या बोलूं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट वीक भी आपको एनालिसिस दिया था, बोला था कि निफ्टी तो हमारा नीचे पर मिड कैप ने ऊपर खींचना चालू कर दिया है, तो अभी ऊपर खींचा, इस हफ्ते और ऊपर खींचा है, तो इसको इस लेवल तक तो आना है सर, 36,453 आना ही है। कोई मतलब इसमें मेरे सामने और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो अब ये उसके पहले कहां से घुमाता है, कहां तक घुमाता है, अपन इसको देखेंगे। पर आप ये तो लेवल, अभी तो आपको चार्ट पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर इस लेवल को तो आप मार्क कर लो, इस पे तो एक बार इसको मत्था टेकना ही पड़ेगा। स्मॉल कैप ये भी हमारे टारगेट को बस छूने को जाने वाला, इसको भी इस लेवल तक आना ही है, ठीक है। इस लेवल तक तो ये मारेगा कभी ना कभी, तो ये 12,900 पहले छूने को जाएगा, उसके बाद तो इसका थोड़ी जगह बची, तो शायद स्मॉल कैप आपको अगले हफ्ते इस टारगेट को छूता हुआ मिले। निफ्टी जूनियर ने भी यहाँ से बहुत ही अच्छी चाल बनाई ऊपर की तरफ में। अभी इसने अपना ऑल टाइम हाई के लेवल को काटा है, तो मेरे हिसाब से अब तो इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो इसमें जल्दी शॉर्टिंग नहीं करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में जैसे मैं लास्ट टाइम आपके सामने आया था, मैं आपको बोला था 105 के आसपास में ये आ सकता है, वहां पे हमने लाइन भी लगाई थी और हम यहाँ से इसको रिजेक्शन की तरफ देख रहे थे। अब इसने यहाँ रिजेक्शन नहीं दिया है, तो अब ये क्या कर सकता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स ये जो लेवल है, यहां से इसको अब सस्टेन करके नीचे आना है। अगर ये नहीं आ पाया, जैसे देखा जाए तो 106 के आसपास भी जा सकता है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर 1, 2 या 3 हफ्ते के अंदर इसको अगर इसने ऊपर काटा तो इसको वापस घूम के नीचे आना है, या फिर इसी जगह से इसको नीचे आना है। अगर ये नीचे नहीं आता है तो ये ऐसा एक मतलब इंडेक्स ऐसा हो सकता है ये, जो हमको थोड़ा सा कंसर्न करके रखे कि यार हम शायद जो ऊपर जा रहे हैं वहां पे हम सस्टेन ना कर पाए। पर एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत है क्या, अभी तो रेजिस्टेंस भी खड़ा, टारगेट के पास ही खड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंडियन रुपी भी स्ट्रांग ही है, अभी उस रेजिस्टेंस को ऊपर काटा था, वापस नीचे आ गया, वापस वहीं पे खड़ा है। तो अभी अगर आपकी बार इसने अगर इस लेवल को नीचे काट दिया 82.48, तो हम सीधा मिलेंगे 81.75 के आसपास, या फिर ये जो हमारा लेवल बचा है 80.85, फिर यहाँ तक हम आना शुरू हो जाएंगे। ऑयल को भी यहाँ से नीचे आना था, ऑयल ने भी एक बार ऊपर खींचा है। अब ये जो ऊपर की चाल खींची, अब इसमें मुझे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि वहां पे इंडियन मतलब डॉलर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्रूड की थोड़ी प्राइसिंग बढ़ रही है, मैं समझ सकता हूँ, पर ये कभी भी यहाँ से कैंसल आउट हो सकता है। 86.8 के नीचे आने के बाद कभी भी कैंसल हो सकता है। वो जितना तेजी में ऊपर गया है उतना बढ़िया ट्रैप करके नीचे मारेगा। तो अभी यहाँ से अब ये और कितना एक्सटेंड कर सकता है, अगर मैं आपको एक टिपिकल मूव दिखाऊं यहाँ पे, तो सर ये 95.23 तक आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये 95.23 तक आ सकता है, तो अभी तो सर मतलब 95.97 ये बहुत हायर लेवल हो जाएंगे, पर 97.9 ये हमारा लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस है। तब तक तो हमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 पे अटके, 95 पे अटके, 93 पे अटके, कोई दिक्कत नहीं है। 97.9 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, बस आप बीच में यहाँ कहीं भी टॉप लगाओ, टॉप लगा के वहां से कहीं भी नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्रूड के बारे में हो गया। डैक्स ये फिलहाल साइडवेज सही काम कर रहा है, तो इसमें मुझे और कुछ नजर नहीं आता है कि हमारे मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे कुछ मुझे मेजर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे टाइम पास का तो यहाँ पे और एक आध हफ्ता समय बिताना चाहता है तो बिता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नास्डैक ने अपने लेवल को ऊपर सस्टेन किया था, अभी एप्पल के चक्कर में थोड़ा सा नीचे आ गया। अब ये नीचे आ गया तो अब यहाँ पे संभलने की कोशिश कर रहा है ये, अब इसको अगले हफ्ते देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बना देता हूँ, ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन चल रही है सर, ये ट्रेंड लाइन टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ट्रेंड लाइन टूटनी नीचे, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई जो कि निकल के आएगी 15,000 के नीचे, तो फिर नास्डैक के लिए जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म में व्यू बताया कि नास्डैक आने वाले समय में गिरेगा ही गिरेगा, जिसको हम अंडर परफॉर्मेंस बोलते हैं, फिर वो उस वाले पार्ट में जाना शुरू कर देगा, ये हमको दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या दिखना शुरू हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मतलब आप देखेंगे कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो यहाँ से चढ़ के ऐसा ऊपर आ गया, नास्डैक भी चढ़ के ऊपर आया, पर वो यहाँ पे, तो ये टारगेट देखो और ये लेवल देखो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इतनी जगह इसके अंदर में बची है, करेक्ट। तो इसको मैं अंडर परफॉर्मेंस बोलता हूँ। तो ये वाला फिर फेज शायद से नास्डैक में शुरू हो जाए, क्योंकि नास्डैक ने बाउंस लिया, बहुत अच्छी बात है, हमसे पहले बाउंस लिया वो भी अच्छी बात है, करेक्शन भी पहले कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस ट्रेंड लाइन को नहीं काट, ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे। डाउ जोन्स ने भी वही काम किया है। डाउ जोन्स के अंदर आप देखेंगे नीचे गए, ऊपर आया, करेक्शन खत्म किया, वापस नीचे, अब यहाँ से इसने सीधा ऊपर खींचना है। अगर ये यहाँ पे फिर ऊपर नहीं खींच पाया तो फिर ये यहाँ मारेगा 33.700 पे। ओवेस्पा फिलहाल ये साइडवेज है, हम ऊपर की तरफ में चल रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स कोई है ग्लोबल मार्केट में तो मेरे हिसाब से हम इंडियन मार्केट ही है अभी फिलहाल पे, तो हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर मनी शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ से भी हमको थोड़ा बहुत एक लैगर्ड वे में मूव बोवेस्पा के अंदर में देखने को मिल सकता है, पर बोवेस्पा के अंदर अभी मुझे कुछ इतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी लेवल पे डबल रिटेस्ट करके संभाला है। यहाँ से अगर अगले हफ्ते निकालता है तो बोवेस्पा विल बी अनदर इंडेक्स। S&P भी ठीक ठाक है, 4,500 को टच नहीं कर पाया। अब इसमें भी सेम नास्डैक वाला सिनेरियो बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन को नहीं काटना है। अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को काटा तो मैं लास्ट टाइम आपको बोल के गया था 4,300 टच हुआ नहीं है, ना यहाँ पे हुआ है ना यहाँ पे हुआ है,
तो अगर ये दोनों जगह नहीं हुआ है तो फिर यहाँ से अगर मारना है तो फिर ये 4300 पे ही आएगा। तो अभी आपको ये भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कॉपर ने थोड़ा सा डाउन साइड स्पाइरल चालू कर दिया है, पर उसमें अभी तक भी कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है। 3.6 के आसपास तक आना चाहता है तो फिर से आ सकता है। यहाँ पे अभी इसका कंसोलिडेशन वाला जोन है। रसेल के अंदर में भी ये थोड़ा सा नेगेटिव बना है, मतलब आप समझ लो कि हम ही है जब इंडेक्स जो सब अब चल रहे हैं। और मैं इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, ये वाला स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे एक कैंडल क्लोज हो गई है, अब हमको इस स्ट्रक्चर के अंदर में ही मार्केट चाहिए। एक कैंडल बनी, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी कुछ भी काम करो, यहाँ से ऊपर आ जाओ। यहाँ से ऊपर आके आप संभल गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इंडिया विक्स एकदम बढ़िया 10.7, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज आपको बता देता हूँ, इंडिया विक्स के अंदर में इंडिया विक्स को भी राइज होना है, ठीक है। मतलब इंडिया विक्स को भी 13.67 के आसपास में आना है। पर अगर ये 13.67 के आसपास में आया तो आप समझदार है कि हमारा मार्केट कहाँ रहेगा। तो उसके पहले अगर ये मार्केट और यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो इसके पास में दरवाजे है, ठीक है। पर मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि इसको एक बार 13.67 के आसपास में तो आना चाहिए। विक्स देखते हैं बाहर का, ये भी लोअर स्ट्रक्चर के साथ में, तो बाहर इतनी भी कुछ नेगेटिविटी नहीं है, सब कुछ फॉल आने के बावजूद भी ठीक ठाक ही है। निक्केई ये भी अपने रेंज के अंदर में कंसोलिडेशन कर रहा है। आप देख रहे हो हमारे रेंज का जादू देख रहे हो आप। मतलब 7 जून से हो गया अभी 9 सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने हो गए हम हमारे स्ट्रक्चर के अंदर ही है। तो जब कभी हमारा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ में कटेगा ये तेजी में निकलेगा, ठीक है। गोल्ड ये भी फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर इसने भी चाल बनाई, इसने थोड़ा डिप लिया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर उसका वैसा ही है जिसके अंदर में काम कर रहा है, वापस यहाँ से एक बाउंस ले सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इल्ड वहाँ पे हल्की सी बढ़ रही है, ये थोड़ा सा कंसर्न है। 2 ईयर इल्ड भी थोड़ा ठीक ठाक है। मतलब अगर आप मुझे मेजरली अब पूछते हैं कि बाहर के मार्केट हमारे सेक्टर्स को देख के क्या व्यू है, तो सर मेरा व्यू एकदम क्लियर निकल के आता है कि अभी तक तो कोई ऐसा रीजन मेरे सामने नहीं है कि मैंने डरना चाहिए। अभी हम एक ऊपर की तरफ में आए हैं, तो ऐसे टाइम पे जब बाहर के मार्केट भी थोड़े से नेगेटिव रहते हैं स्ट्रक्चर वाइज भी, और प्लस इनकी क्लोजिंग भी थोड़ी नेगेटिव होती है और हम अंडर परफॉर्मेंस से ओवर परफॉर्मेंस में आते हैं, उस टाइम के दौरान बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो मेरा एकदम स्ट्रिक्ट मानना है कि अगर हम यहाँ से अब नीचे नहीं आए, पॉसिबिलिटी तो बहुत कम लग रही है, फिर भी अगर हम यहाँ से अब नीचे नहीं आए तो ये मतलब फोमो के चक्कर में हम शायद यहाँ से 20,000 को क्रॉस कर चले। अब उसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? अगले हफ्ते। तो अब आपको इस हफ्ते बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, ऑब्जर्व करना है कि बाहर के मार्केट से हमारा जो कारोबार है हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसमें मैं आपको चार्ट पे आऊंगा तो आपको पूरा व्यू दूंगा, वीकली व्यू प्लस अपना डेली व्यू वो भी आपको दिखा दूंगा वहां पे। उसके पहले हम डेटा पे चलते कि इस बार डेटा में शिफ्टिंग हुआ है या नहीं। लास्ट टाइम शिफ्टिंग नहीं था, अगर ये चाल बनी है तो इसमें हमको शिफ्टिंग दिखना चाहिए। तो सारे डेटा मैंने टेलीग्राम हैंडल पे डाल दिए, तो आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ, वहां पे उसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये आ गए हम हमारे टेलीग्राम हैंडल में, ऑपुलेंशियल लर्निंग आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने पहले ही शेयर कर चुका हूँ, जो भी डेटाज है वो सारे मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। सारा व्यू जो था, सारे के सारे व्यूज मैंने आप लोगों के सामने डाले थे और हम लोगों ने देखा भी था कि जो भी व्यू मैंने आपको दिया है, 3 बार आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मौका मिला। उस शॉर्ट कवरिंग के अंदर मैंने आपको तीनों बार बोला था कि आप एक बार संभल के रहिएगा और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है ऊपर की तरफ में, तो ऐसा ना लगे आपको कि हम जब तक चाल बनाए मार्केट ऊपर की तरफ में निकल गया। तो इसके लिए मैंने बहुत बार बोला था यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक मार्केट में टेक अ बाउंस एटलीस्ट वंस बिफोर फॉलिंग, स्टे सेफ इन पुट्स, करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। अब ये डेटा आपके सामने आ रहा है यहाँ पे। अब डेटा के अंदर जब आप देखते हैं, आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रो के अंदर में क्या हुआ है। प्रो को विश्वास ही नहीं है कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। प्रो ने अपने लॉन्ग्स कम कर दिए, शॉर्ट बढ़ा दिए। यही तो हमें चाहिए था कि कोई तो आदमी फंसे। एफआईज ने क्या किया, ये देखो, पूरे शॉर्ट कम कर दिए, लॉन्ग बढ़ा। डीआईज ने क्या किया, अभी तक बाइंग नहीं करी क्योंकि प्राइस थोड़ी ऊपर चली गई, इनकी बाइंग पहले हो चुकी थी यहाँ पे, तो अभी ठीक ठाक जगह पे है। क्लाइंट्स ने क्या किया, क्लाइंट्स हमारे साथ थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ा रहा है, मतलब क्लाइंट्स हैं हम सब हो गए, तो हम भी यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बढ़ा रहे हैं, साथ में शॉर्ट भी बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने पोजीशन को हेज करता हुआ चल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनको भी डर लगा पड़ा है कि क्या काम होगा मार्केट में, पता नहीं। अगर अब मैंने आपके लिए एक नया डेटा लाया, इस नए डेटा के अंदर आपको दिखेगा कि एफआईज ने पोजीशन निफ्टी में कितनी बनाई। 5 सितंबर को 479 करोड़, 508 करोड़, 585 करोड़, 295 करोड़। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, ये बना है सर, 2 दिन गिरावट के चक्कर में इन्होंने शॉर्ट में सबको फंसाया, फिर शॉर्ट कवरिंग रैली बनी 783 करोड़ और आखिरी वाले दिन 110 करोड़। अब सर जब आप ये डेटा देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? क्लियर कट व्यू दिख रहा है जो हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कशन किया था। मतलब इस बार भी जो पोजीशन बन के आई है उसके अंदर में बाइंग ही है, और अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में दिख, सेकंड नंबर पे दिख रही है बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में अब मेरे हिसाब से ये व्यू निकल के आता है कि हम शायद इस हफ्ते के लिए मंडे या ट्यूसडे के लिए थोड़ा सा एक साइडवेज स्ट्रक्चर में चले जाए।
शायद हम मंडे को गैप अप खुल जाए, गैप अप करके थोड़ा एक ऊपर की चाल बना के फिर हम थोड़ा एक साइडवेज स्ट्रक्चर में आके थोड़ी सी करेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि हमने 4-5 दिन कांस्टेंट खींचा है। अगर इस वाली चाल को हेल्दी रहना है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड हमेशा अच्छा होता है, सिमिलरली चार्ट में हेल्दी स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा होता है, तो अगर इसको हेल्दी काम करना है तो सर मेरे हिसाब से इन्होंने यहाँ पे अटकना चाहिए या थोड़ा सा करेक्शन डिप में देनी चाहिए। वो कहां तक आनी चाहिए, क्या देखना है, उसको देखने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। ये सर हमारे सामने आ रहा है निफ्टी का डेली का चार्ट। पहले मैं आपको निफ्टी का वीकली चार्ट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारा व्यू था कि यहाँ से हम सपोर्ट बना के ऊपर ही जाएंगे और इस लेवल तक ही आएंगे, तो सर मेरे हिसाब से हम इसी लेवल तक आए हैं, तो हमको तो कोई यहाँ पे दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 1 वीक के चार्ट पे। 1 वीक के अंदर में सर बहुत ही सुंदर कैंडल बनी है विद अ गुड बाइंग। तो सर अब हम तो यहाँ से तो आ गए सर ऊपर, और बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी की 1 वीक की कैंडल, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, बहुत ही सुंदर कैंडल बनी है और इसने बहुत ही अच्छी चाल ऊपर की तरफ में बनाई है। अब इसके अटकने की जगह बैंक निफ्टी की है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, पर निफ्टी में मुझे अटकने की जगह कुछ नजर नहीं आ रही है। तो अब अगर नजर नहीं आ रही मतलब यहाँ पे इसको कोई डेंजर वाला जोन नहीं है। तो अब अगर यहाँ से मंडे ट्यूसडे को अगर ये ऊपर खींचता है तो सर आप पकड़ लो 20,000 के घरों में तो हम पहुंच गए। ठीक है, 20,000 तक तो हम फिर पहुंच गए। अगर इसने मंडे ट्यूसडे को ऊपर नहीं खोला, यहीं पे कहीं अटका के या फ्लैट खोल के नीचे लाया, तो अब मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे इसने अटकना चाहिए और एक जो फॉल बनाना चाहिए वो एक तो 600 तक आना चाहिए, या ज्यादा कर लूं तो 650 के आसपास में एक फॉल बनाना चाहिए। साइडवेज स्ट्रक्चर के साथ में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइडवेज बना लेगा मतलब ये बोल रहा है कि मेरे को नीचे नहीं आना, और नीचे आ गया तो फिर तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है, आपको पुट में भी थोड़े बहुत ट्रेड्स खेलने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ये हमारा एनालिसिस था। डेली मेंबर्स को बताया था कि गिरेंगे तो हम यहीं से गिरेंगे, अगर इसके नीचे नहीं आए तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे खुले, यहाँ से ऊपर गए, टारगेट को छुआ, फिर मैं थर्सडे वाले दिन उनके सामने बोला फ्राइडे को हम फिर यहाँ तो पहुंच ही रहे हैं 800 के आसपास में। तो हमारे जो भी टारगेट्स जो भी हम डेली एनालिसिस में डिस्कशन करते हैं विथ लॉजिक, वो तो सर मतलब बहुत ही बढ़िया चल रहा है अभी, और बहुत सारे लोग खुश भी है। हाँ, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। अगर यहाँ से इनको अब करेक्शन देना है तो मेरे हिसाब से ये जो भी काम ये करके गए, यहाँ से 1 और 4 ऊपर की तरफ में बना सकते हैं। मे बी मंडे को हम गैप अप खुल जाए 870 या 900 के आसपास में, यहाँ से फिर हमको इस लेवल तक मैक्सिमम करेक्शन करना चाहिए 700 के आसपास। ठीक है, मैं 700 पे लाइन इसको लगा लेता हूँ। अब ये इस लेवल के आसपास हमको करेक्शन करना चाहिए। ये 800 की लेवल अभी मैं हटाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी आपको नहीं समझेगा, फ्यूचर में आपको बताऊंगा मैं कि उसके जादू क्या है। तो अब ऐसा हो सकता है कि हम मंडे को यहाँ खुले, यहाँ टाइम पास करवाए, और फिर यहाँ से एक तो हम नीचे गिर जाए और फिर यहाँ पे ऐसा साइडवेज काम कर ले हफ्ते भर के लिए, या नहीं होता है ऊपर नहीं जाते तो यही से हम पहले नीचे की तरफ में गिर जाए, और पहले नीचे गिरेंगे तो 700 के बदले हम शायद थोड़ा सा 650 तक आ सकते हैं, वहां जाके हम यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज तक आम, और फिर थर्सडे वाले दिन है कुछ, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की चाल बनाना शुरू करें। तो मेरे हिसाब से अगला हफ्ता आपको थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। शॉर्ट्स तो मैं आपको मेजरली कंसिडर नहीं करूंगा, पर इंट्राडे के अंदर आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं लिखता है तो खेल लेना आप शॉर्ट के अंदर में, पर उसको घर में साथ में BTST के लिए मत लेके आना। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं तो शॉर्ट क्लियरली अवॉइड कर रहा हूं। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे ना, आपको यहाँ पे एक अटकने वाली जगह दिख रही होगी। ये देखो, मैं तो लगाया भी नहीं था पर वो चार्ट समझ में आ जाता है देख के। 45,329 यही इसका रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस के पास ये अटका, वहीं से अब ये नीचे की तरफ में आया है। अब मेजर क्या काम कर सकता है कि मंडे वाले दिन गैप अप खुल जाए तो इसी लेवल के आसपास खुल जाए, 300 350, और एक बार इसको काटे ऊपर में 500 के आसपास, और फिर इसको करेक्शन करना तो आके यहाँ पे करेक्शन कर सकता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा मुझे करेक्शन दिख रही है 44,800 के आसपास में। ऐसा आके ये 800 के आसपास काम करेगा और यहाँ पे अटका सकता है। तो अगर इस हफ्ते अगर इसने यहाँ पे साइडवेज कर दिया, आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन, बिकॉज फिर मार्केट बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ पे अगर संभल रहा हूँ और 61% के लेवल को छूने के बाद में मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आने वाले समय में शायद यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर में 46,000 के आसपास की बनाऊंगा। अब ये मंडे ट्यूसडे को ही करना चाहता है तो क्या ये कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, पर मैं नहीं चाह रहा हूं कि मंडे ट्यूसडे के दिन ये कर जाए, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर खराब बन जाएगा। तो अभी हमको वो देखना है कि किस तरीके का काम होता है। अगर मंडे ट्यूसडे को करता है तो आपको तो बता दिया मैंने 360 370 को ऊपर की तरफ में काटना है। इसको काट के अगर ये सस्टेन कर लेता है कम से कम 2 दिन, तो फिर आप पकड़ लो कि ये बोल दिया आपको कि भैया मैं नीचे वीचे नहीं आ रहा, जो भी काम करूंगा मैं इसी लेवल के आसपास करूंगा, शायद वो 45,000 के नीचे भी ना आए, इसी के ऊपर में कहीं ना कहीं कारोबार करके यहाँ से संभाल के ऊपर ले जाए। तो अगर मैं बैंक निफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूं तो आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा, ये हमारा एनालिसिस था, सब कुछ इस टारगेट तक आएंगे, यही से बाय, ये देखो आप देख रहे हो क्या लेवल जादू की तरह काम करती है। 44,300 पे बाय से यही से हम पूरा बाय करके आखिरी टारगेट तक है हमारा,
हम एकदम वहीं तक पहुंचे, तो अभी तो हमें सर यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो कुछ भी चाल बना है यहां से, आप ध्यान से सुनना, ये जो कुछ भी चाल बनी इसकी करेक्शन होना बाकी, तो उसकी करेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 44,800 तक यहां तक देखता हूं। अगर मार्केट को करना है तो सर ये मस्त से लोगों को ट्रैप किया है, कॉल में बिठा के नीचे की तरफ में आया है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मंडे के दिन थोड़ा ऊपर चले जाए, टाइम पास करवा के नीचे आए, या मंडे वाले दिन ट्यूसडे दिन यहीं पे काम करता रहे और नीचे मारे, तो सर 44,800 दैट इज व्हाट आई विल बी लुकिंग फॉर। हो सकता है इस हफ्ते के दौरान आपको यहाँ पे 1 2 3 डोजीज देखने को मिल जाए, और निफ्टी के अंदर में आपको 1 आध 2 रेड कैंडल, और उसके बाद में फिर डोजी और फिर हैमर, इस टाइप के ही कैंडल्स आपको मेजरली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर देखने को मिलते हैं सो डोंट बी सरप्राइज्ड। सो दोस्तों, अब मैंने आपको पूरा व्यू समझा दिया, पूरा हफ्ते का व्यू बता दिया, क्या हो सकता है क्या नहीं। अब इससे ज्यादा डिटेल में आपको यहाँ नहीं शेयर कर पाऊंगा, तो अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल में जुड़ना है तो सर हमारे साथ में बहुत सारे तरीके जुड़ने के। आप हमारे पेड कॉल्स में जुड़ सकते हैं, आप हमारे पोर्टफोलियो बिल्डिंग सर्विसेज में जुड़ सकते हैं। जिनके पास में पुराना पोर्टफोलियो है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी मेरा पोर्टफोलियो नहीं बन रहा है, तो यू हाईली नीड टू रिकंस्ट्रक्ट योर पोर्टफोलियो। उसकी भी सर्विस हमारे पास में चालू है, आपको यहाँ पे बैनर मिल जाएंगे सारे, तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर जुड़ के जो पुरानी गलतियां आपसे हुई है उसको सुधार के इस अच्छे रैली के अंदर में आप नए स्टॉक्स को लेके साथ में चल सकते हैं। करेक्ट। और ज्यादा डिटेल में जानना है रोज के लिए कैसे खेलूं, रोज कैसे खेलना है, मंडे को कैसा ट्रेड करूं, ट्यूसडे को क्या देखूं, तो हमारे यूट्यूब पे डेली एनालिसिस वाले वीडियोस में और वीकली स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियो में वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो सर मैंने मेरा काम तो ईमानदारी से कर दिया, अब आपको 2 काम करने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबानी है, चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस या लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।